जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर बहुत सा आपको रहस्यमय ज्ञान दिया जाता है। इसी कड़ी में आज एक और रहस्यमय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत है। जीवन में प्रयोग अवश्य करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। देव राधा ट्रस्ट का उद्देश्य है आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाकी आपकी मर्जी, इसको प्रयोग करें या न करें। जिन मनुष्यों का मंगल खराब होता है, जिन मनुष्यों का जन्म पत्रिका में मंगल खराब होता है, ऐसा मनुष्य झगड़े करता है, क्लेश करता है, अशांति करता है और केस मुकदमे भी दायर होते हैं। शादी ब्याह में भी रुकावटें उत्पन्न होती हैं और कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि मंगल खराब होता है तो घर में शुभ कार्य बहुत देरी से होता है। ये जितने भी मैं बता रहा हूं, ये सब खराब मंगल होने की वजह से होते हैं। अब मंगल खराब जो होता है वह 1, 4, 7, 8, 12 ये भाव होते हैं मंगल के। इन भावों में यदि मंगल बैठा है तो मांगलिक पत्रिका कहलाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब मंगल यदि खराब है तो मनुष्य को सूर्य जो राजा है और बुध जो लड़की है, सूर्य जो पिता भी कह सकते हैं और बुध जो लड़की है, उन दोनों को अच्छा कर ले यदि कोई मनुष्य तो सूर्य अच्छा फल देने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मंगल जो है लाल ग्रह है, गर्म ग्रह है, वो क्रोध की उत्पत्ति देता ही देता है। तो जब दो ग्रह मिल जाएंगे, सूर्य और बुध, तो मंगल अच्छा फल देता ही देता है। यानी किसी की पत्रिका में भी कहीं पर भी सूर्य और बुध की युक्ति हो तो मांगलिक पत्रिका है तो भी वो मंगल का असर कम हो जाता है। अगर नहीं है सूर्य बुध एक साथ तो ऐसे मनुष्य को हर महीने में एक बार मंगलवार के दिन या मंगल के नक्षत्र में गेहूं, जो मंगल का प्रतीक है, गुड़, ये सूर्य की वस्तु है, और कन्या को हम बुध कहते हैं क्योंकि कन्या पूजन किया जाता है, तो वो एक तरीके से बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। कन्या को हम देवी माँ भी मानते हैं। इसीलिए इसका उपाय क्या है? यदि मंगल खराब हो तो गेहूं को उबालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दो। गेहूं भी मंगल और सूर्य है, गुड़ भी मंगल और सूर्य की वस्तु है। इनको मिलाकर के लड्डू बना लो, जो बुध का प्रतीक है। लड्डू गोल होता है, वो बुध की वस्तु हो गई। और बुधवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं में बांट दो। तो इससे क्या होगा कि मंगल अच्छा फल देने लगता है। तो जिन माता पिता को मालूम है कि उनके लड़के या लड़की की पत्रिका में मंगल खराब है, या जिन मनुष्यों की पत्रिका में मंगल खराब होता है, उनको गेहूं गुड़ से लड्डू बना करके
छोटी छोटी कन्याओं में बांटना चाहिए। और ये लड्डू भी यदि आप सरकारी स्कूल में बांटोगे तो बहुत ज्यादा फल देगा, क्योंकि सरकारी स्कूल जो है वो सूर्य का प्रतीक कहलाता है। और एक और विशेष बात, जहां पर बच्चे बहुत शरारती होते हैं, जिद्दी होते हैं, और जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, झगड़ालू किस्म के होते हैं, ये मंगल की वजह से होता है, तो उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हो। क्योंकि बेटी जो है वह बुध का प्रतीक मानी गई है, और लड्डू भी बुध का प्रतीक है, और पिता सूर्य, सूर्य जो है वो पिता का प्रतीक है। तो जो लोग जिनका मंगल खराब है और विवाह हो गया, बेटी पैदा हो गई, तो उन्हें बेटी से प्रेम करना चाहिए, बेटी के साथ एक साथ थाली में बैठ करके भोजन करना चाहिए, तो उनका मंगल धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है प्रैक्टिकल रूप में, क्या देखते हैं हम अपने जीवन में, कि जब बेटी पैदा हो जाती है जिसके यहाँ मंगल है, मंगल दोष है, उनके यहाँ लड़का भी कम उत्पन्न होता है। और यदि बेटी उत्पन्न हो गई, तो जब से बेटी उनके यहाँ पे पैदा होकर के आ जाती है, तब से मंगल जो खराब है वो अच्छा फल देने लगता है, यानी उनका व्यवसाय वगैरह अच्छा चलने लग जाता है। और जब तक बेटी उनके यहाँ पर रहती है, क्योंकि बेटी आ जाती है तो वो पिता का बहुत सारा भार, अपशकुन अपने ऊपर झेलती है ना, उस बेटी को जीवन में कष्ट बहुत होता है। मतलब जिनके यहाँ, जिनकी पत्रिका में मंगल है, उनके यहाँ यदि बेटी उत्पन्न हो गई है तो बेटी को कष्ट भोगना पड़ता है। तो ऐसे मनुष्य को बेटी के साथ भोजन करना चाहिए, और बेटी जब तक उनके घर में रहेगी, शादी नहीं होगी बेटी की, तब तक तो उस पिता के यहाँ पर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, क्योंकि मंगल ठीक होने लग जाता है और ठीक हो जाता है। और शादी जब शुरू हो जाती है, जब से शादी हो जाती है, उसके बाद से उस घर में वापिस बुरे दिन शुरू होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि बेटी अपने घर चली जाती है, ससुराल चली जाती है, तो बुध अलग हो जाता है। तो सूर्य से जब बुध अलग हो जाता है तो मंगल वापिस धीरे धीरे खराब फल देने लग जाता है, और वही पिता जो पहले बेटी के पैदा होने पर सुखी हो गया था, मंगल दोष खत्म हो गया था, वापिस अमंगल होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए यदि बेटी का विवाह कर दिया हो और मंगल खराब हो, तो ऐसे मनुष्य को भी बेटी के ब्याह होने के बाद भी किसी सरकारी स्कूल में जाकर के गेहूं गुड़ से लड्डू बनाना है। गेहूं को उबाल करके गुड़ डाल करके लड्डू बना ले, और बुधवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं में वो लड्डू बांटना चाहिए। इससे पूरी जिंदगी भर आगे भी मंगल ठीक रहता है। तो इसमें आज हमने आपको रहस्यमय ज्ञान में दो बातें आपको बता दी, कि एक तो जो बालक बहुत ज्यादा शरारती होता है, जो बालक बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, जिस बालक का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कोई बालक झगड़ालू किस्म का हो, तो ऐसे बालक के लिए भी आप यह टोटका कर सकते हो। बिल्कुल साइंटिफिकली है, क्योंकि जो खराब चीज है, उस खराब चीज का जो पाप है, वो पाप जो है बांटने पर बट जाता है। पाप को हमेशा बांटना चाहिए। तो अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करा लो कि कौन सा ग्रह आपका पापी ग्रह के रूप में मान्य है। तो जो ग्रह, मतलब लग्न के अनुसार पता लग जाता है कि कौन ग्रह पापी ग्रह है, कौन ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। तो जो ग्रह पापी होता है वह कष्ट देता है। तो पापी ग्रह जो होता है उसका पाप को
दरिद्र नारायण में बांट देना चाहिए, या फिर सरकारी स्कूल में जाकर के जो छोटी छोटी कन्या होती है उनको बांट देना चाहिए, क्योंकि कन्या जो है देवी स्वरूप मानी गई है। और जो गरीब व्यक्ति होते, भिखारी व्यक्ति होते, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले व्यक्ति होते, उनको हम दरिद्र नारायण कहते हैं। तो दरिद्र नारायण में और कन्याओं में यदि हम अपने पाप को बांट देंगे तो हम ऑटोमेटिकली सुखी हो जाएंगे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने बेटे की, अपने बेटी की, या फिर अपनी स्वयं की पत्रिका अवश्य चेक करा लें किसी न किसी से। थोड़ा बहुत पैसा अवश्य लगेगा, उसको आप खर्चा मत मानो, उस पैसे को विनियोग मान के चलो कि आपने अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हो। यदि आप यह ज्ञान अपने जीवन में उतार लेते हो तो मान करके चले आपके ऊपर देवी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आज का यह जो हमने बताया आपको कि मंगल जो है, ये मंगल मांगलिक पत्रिका को हम अच्छी पत्रिका में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमने आज आपको बता दिया। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज और जय श्री कृष्ण। ये 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। अपने जीवन में इनको बोलने में प्रयोग करें। और 5वां शब्द है राम राम। 2 बार राम राम अवश्य बोला करें। ये 2 बार राम राम बोलने का मतलब है आप अपने बहुत से पापों का भी नाश कर देते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र से भी आप अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्म को दूर कर सकते हो, कम कर सकते हो, उसकी पोटेंसी कम हो सकती, क्योंकि इस मंत्र का जो अर्थ है वो बहुत गहरा अर्थ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि मतलब 4 प्रकार के कष्ट मनुष्य को प्राप्त होते हैं। और इस टोटके से, इस मंत्र का जप करने से आपको ये चारों प्रकार के कष्ट में राहत प्राप्त हो सकती है। जय माता दी।